नमस्कार बंधुओं। ये भाई जी हमारे यहाँ उपचार करवाने के लिए आए हैं और परमपिता परमात्मा की कृपा से भाई जी को बहुत अच्छा रिजल्ट मिले हैं। तो हम आप सभी को बताएंगे कि भाई जी को क्या समस्याएं हो गए थे और हमने कैसे भाई जी का उपचार किया, क्या क्या मेडिसिन दिया, क्या क्या उपाय किया, पूरी जानकारी आप लोगों को देंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग भाई जी से जान लेते हैं कि भाई जी कहाँ से हैं और कब से परेशान थे इन समस्याओं से। तो भाई जी आप कहाँ से हैं? मैं सागर मध्य प्रदेश से। सागर मध्य प्रदेश, है ना? जी। और बंधु आप कब से परेशान थे इन समस्याओं से? मैं करीब 5 से 6 महीने से इस परेशान हूँ इससे। 5-6 महीने से हाँ, परेशान थे ना? हाँ। और बंधु आपका एज क्या हो गया? एज मेरा 25 साल। 25 साल। हुँ। और आप कब आए थे बंधु हमारे चिकित्सालय पे? मैं आया था 5 तारीख को। 5 हाँ, तारीख आए थे ना? हाँ, हाँ। और आज क्या तारीख हो गया? आज 16 तारीख हो गया। 16 तारीख है ना? हाँ, 16 अप्रैल है ना? 16 अप्रैल। 5 अप्रैल को आए थे और 16 अप्रैल हो गया है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। ये कितने दिन हो गया इलाज लेते बंधु? लगभग 11-12 दिन हो गए मेरे को। 11-12 दिन है ना? हुँ। 11-12 दिन के उपचार से आप कैसा महसूस कर रहे हो बंधु? मेरे को पहले से हद तक मतलब 50 से 60% मेरे को आराम है। 50-60% जब आराम मैं है? आया था तब मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम थी। उसके मुकाबले में अगर आज देखा जाए तो 50-60% मेरे को आराम है। आराम है ना? हुँ। और कॉन्फिडेंस लेवल क्या कह रहा है? कॉन्फिडेंस लेवल है कि मैं ठीक हो जाऊँगा, यहाँ से जाने के बाद दवाई लेता रहूँगा और साथ में मतलब अपना थोड़ा-सा ब्रह्मचर्य वगैरह का पालन करूँगा, अध्यात्म से जुड़ा रहूँगा, तो मेरे को हाँ, नाम जप भी आप करते ही हो, नाम नाम जप तो जप आप करता करते हूँ, हैं ना? अध्यात्म से जुड़ा रहूँगा तो मतलब मेरे को क पता है कि मैं ठीक हो जाऊँगा। हुँ, हुँ। हुँ। तो नाम जप को जारी रखना, ये मतलब हाँ, बहुत पावर मिलता है, बहुत ऊर्जा मिलता है नाम जप से, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। तो हाँ। वो भी ज़रूरी है ना? हुँ, हुँ। और मैं तो सभी भाइयों को गाइड करते रहता हूँ कि जो भी भाई बहुत परेशान है हुँ। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हुँ, हुँ। वे नाम जप भी ज़रूर करें, है ना? बिल्कुल, हुँ। बिल्कुल। तो बंधुओं, हुँ। अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि भाई जी को समस्या क्या हो गए थे, उसके बाद मैं आप लोग को बताऊँगा कि हमने भाई जी को मेडिसिन क्या-क्या दिए हैं। तो भाई जी को जो है कि मंदग्नि की समस्या हो गई थी, हुँ। उनके जो पेट की जठराग्नि है, वो मंद पड़ गई थी, है ना भाई जी? जी, जी। और मंदग्नि के कारण उनको संग्रहणी के लक्षण प्रकट हो रहे थे, जिसको आज के भाषा में आईबीएस कहते हैं। हुँ। और आईबीएस में भी सी टाइप का आईबीएस, है ना बंधु? जी, जी। कब्जियत हाँ, वाला, है ना? कब्ज़ियत वाला हुँ। था। हुँ। और थोड़ी नाभि की विकृति थी, है हाँ, ना? हाँ, और कमज़ोरी भी लगता था, अच्छा हाँ। खासा कमज़ोरी लगता था, है ना? भयंकर। और भूख भी नहीं लगती थी, है ना? हाँ, तो भूख भी अब इन समस्याओं में कैसा आप महसूस कर रहे हैं? इन समस्याओं में पहले से बहुत बेहतर है। पहले से बहुत बेहतर, है पहले ना? से बहुत बेहतर है। भूख में वृद्धि हुआ? भूख में वृद्धि हुआ और अच्छा खाना मतलब बढ़िया खा पी रहा हूँ मैं। संग्रहणी में नियंत्रण दिख रहा है? हाँ, संग्रहणी में मन काफ़ी से ज़्यादा मतलब पहले से ज़्यादा नियंत्रण है। हाँ, और अब देखिए अग्नि भी प्रज्वलित हुई है, हाँ, तो हाँ। तभी तो भूख वगैरह तभी बढ़ा है ना? बिल्कुल। हाँ, हुँ, और अब वो ऊर्जा भी मिलने लग गया है, तो कमज़ोरी जो है कि अब हुँ, कम लगती है ना? कमज़ोरी हुँ, कम लगती है। खाना नहीं पचता था, यूडीएफ आता था, हुँ, है ना बंधु? हुँ। अब ये कैसा है यूडीएफ? यूडीएफ में लगभग 50 से 60% मतलब है, पहले से बेटर है। पहले से बेटर है हाँ, ना? पहले से चलिए बेटर है। बढ़िया। हुँ, धीरे-धीरे पूरा हो जाएगा, है हुँ, ना? हुँ, आगे चलते रहना और बिल्कुल। ऐसे जो है कि हुँ, मन को सही रखना है, मन को गड़बड़ नहीं होने देना है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। और बार-बार डकार आता था बंधु? हाँ, बार-बार डकार आता था मेरे को, खाली पेट भी डकार आता था हुँ, और मैं खा लेता तो मेरे को जलन होती थी, एसिडिटी। हाँ, तो वो हाँ, मेरे को बहुत ज़्यादा हद से मतलब पहले से हद तक बहुत कम हो गया है। बहुत हद तक कम हो हाँ, गया ना, जो बहुत हद तक। चेस्ट में जलन यहाँ पे हाँ, जलन चेस्ट होती है हाँ, ना? हाँ, हाँ। और पेट साफ नहीं होता था, है ना? हाँ, पेट साफ नहीं होता था। इसमें भी नियंत्रण दिखा? हाँ, इसमें पहले से बहुत ज़्यादा नियंत्रण है। हुँ। बढ़िया। और बंधु आपका वज़न भी काफ़ी गिर गया है ना? हाँ, काफ़ी वज़न पहले गिर वेट कितना था बंधु आपका? पहले मेरा 55 के आसपास था वज़न। 55 के आसपास, है ना? हाँ, अभी हाँ। क्या हो गया है? अभी मेरा 45 किलो हो गया था वज़न जब मैं आया था। मतलब कह सकते हैं 10 हाँ, किलो वज़न गिर गया हाँ, है 10 आपका, है किलो ना? वज़न गिर गया काफ़ी मेरा। वज़न गिरा है, हुँ, बट चिंता नहीं करेंगे। बिल्कुल। पाचन तंत्र अच्छा हो रहा है ना? हुँ, हुँ। बढ़िया हो ही रहा है ना? हुँ, हुँ। और आप जो है कि ऐसे ही अध्यात्म से जुड़े रहेंगे, ब्रह्मचर्य से जुड़े रहेंगे, है ना? हुँ, हुँ। नाम जप से जुड़े रहेंगे बिल्कुल। और दवाइयाँ लेते रहेंगे, है ना? हुँ, और हुँ। अपने कर्म योग में अपने आप को पूरा व्यस्त रखें, है ना? तो बिल्कुल, जो बिल्कुल। वेट गिरा है ना? हुँ, जो शरीर की क्षति हुई है, हुँ। उसका धीरे-धीरे भरपाई हो जाएगा, है ना? ठीक, ठीक। परेशान नहीं होना है। बिल्कुल। पहले मल कठोर आता था बंधु, सख्त आता था, ये हाँ, कैसा है? अब बहुत उसमें बहुत हद तक सुधार आ गया है। सुधार आ गया है? हाँ, बहुत हद तक सुधार आ गया है। सर पहले भारी-भारी रहता था, बहुत आराम है। आराम है? हुँ। और देखा जाए तो शरीर में ड्राइनेस आ गया था, रुक्षता, हाँ, है हाँ, ना? और रुक्षता। वात प्रकोप हुआ था, मतलब हुँ। पूरे शरीर में वात प्रकोप था, पेट में कफ और पित्त का प्रकोप था, है ना? हुँ, हुँ, हाँ, हुँ। तो अब ये कैसा है रुक्षता वाली समस्या? रुस्ता वाली समस्या में 50 से 60% सुधार हुआ है। 50% हुँ, सुधार हुआ, हुँ। बहुत अच्छा। और बंधु चिड़चिड़ापन, बेचैनी, घबराहट होता था, है ना? हाँ, तो कमजोरी के कारण और समस्याओं के कारण। हुँ, हुँ, ये कोई मनोविकार नहीं है, बट हुँ, कई बार क्या होता है कि तनोविकार के कारण ना हुँ। थोड़ा घबराहट होने लग जाती है, बेचैनी होने लग जाता है ना? बिल्कुल, और बिल्कुल। अनिद्रा भी हो गई थी, है ना? हाँ, हाँ। नींद की क्वालिटी बहुत खराब हो गया था, है ना? बहुत ज़्यादा, अब ये बहुत। सब समस्याएं कैसे है बंधु? नींद की क्वालिटी में पहले से बहुत ज़्यादा सुधार आ गया है। सुधार आया है? हुँ, मतलब हुँ। आप सोते हैं तो अच्छा से सो लेते हाँ, हैं? अच्छे से सो लेता हूँ। बहुत अच्छा। हुँ। सीने में जलन होता था, इसका बात हो ही गया, हुँ, है हुँ, ना? हुँ। और बहुत ज़्यादा आलस और बहुत ज़्यादा थकावट लगता था, है थकावट ना? लगती है। हाँ, हाँ, हुँ। हाँ।
तो ये समस्याएं अब कैसे हैं? मतलब है आराम, पहले से तो बहुत ज़्यादा बेटर है। पहले से आराम हाँ, है? मतलब पहले क्या खाने के बाद भी थकान लगती थी, आलस लगता था, कुछ काम करने का मन नहीं मन करता नहीं था। करता। लेकिन अभी ऐसा कि एनर्जी आ गई है शरीर में, आ जाती है। हाँ, एनर्जी मतलब मतलब हाँ, खाने के बाद तो एनर्जी बढ़ हाँ, जाती है बढ़ जाती है। और खाली पेट भी रहे तो अच्छा हाँ, महसूस होता अच्छा है, कि महसूस बुरा होता फील नहीं है, करते हैं ना। बुरा फ़ील और नहीं पहले होता। तो खाली पेट में बेचैनी मतलब एकदम बेचैन वो कमजोरी बढ़ जाती थी है ना। हुँ, हुँ। हाँ, बट अब देखिए बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं ना। खाने के बाद भी ऐसा लगता था कि कुछ खाया, एनर्जी आई नहीं शरीर में। हाँ, हाँ, एनर्जी हाँ, नहीं मिलती थी खाने से, है ना? हाँ, बिल्कुल खा के सीधा बिस्तर पे लेट जाना, इतना। बट अब जो है कि खाते हैं तो हाँ, बल बल जो है कि प्राप्त होता है ना। बिल्कुल। वो मंदाग्नि के कारण ऐसा होता था, जब अग्नि हुँ, मंद हो जाती है ना, हुँ, हुँ। तो खाया पिया शरीर में लगता नहीं हुँ, है ना? हुँ, जब हुँ। खाया पिया शरीर में नहीं लगता है तो किसी धातु का पोषण ही नहीं होता है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। और जब किसी धातु का पोषण नहीं होगा तो शरीर का क्षय भी होगा, हुँ, मनोबल का भी क्षय होता है ना? हुँ, और जो है कि शरीर में वही रुक्षता, कुरूपता जो है कि अनेकों प्रकार की समस्याएँ प्रकट हुँ, होने लग जाते हैं, असंख्य प्रकार की समस्याएँ प्रकट होते हैं। हुँ, हुँ। जितनी ज़्यादा मंदाग्नि होगी उतनी ज़्यादा समस्याएँ प्रकट होते हैं, है ना? बिल्कुल। तो अब अग्नि प्रज्वलित हो गई है और हुँ, उसी का जो है कि ये फल है कि सब जो है कि हुँ। मतलब अच्छा दिख रहा है ना। बिल्कुल, हुँ। बिल्कुल। तो बंधुओं हुँ, यही सब भाई जी की समस्याएँ थे। अब हम आप लोग को बताते हैं कि हमने भाई जी को मेडिसिन क्या दी है। हुँ, तो हमने भाई जी को कामदुधारस मोती युक्त दिया। हुँ। इसको आप कैसे लेते हैं बंधु? इसको मैं खाना खाने के बाद सुबह-शाम 1-1 टेबलेट शहद के साथ। शहद के साथ में, है हुँ, ना? हुँ। और एक-एक टैबलेट लेते हैं ना? हाँ, हाँ। और हमने दिया अविपत्तिकर चूर्ण। अभिपत्य का चूर्ण मैंने मतलब खाना खाने के बाद 3 से 5 ग्राम की मात्रा में खाना खाने के बाद सुबह-शाम दोनों लेता। टाइम, है हाँ, ना? दोनों टाइम। और हमने दिया लीवर सिरप, है ना? हुँ, लीवर प्लस, हुँ, है ना? हुँ, हुँ। इसको आप कैसे लेते हैं? और खाना खाने के बाद सुबह-शाम 10-10 एमएल। सुबह शाम 10-10 है हुँ, ना? हुँ। बढ़िया। एक हमने दिया अर्शोधनी वटी, थोड़ा गुदा मार्ग में पाइल्स की जैसे थोड़ा दिक्कत दिख रही हाँ, है, हाँ, है ना? हाँ, पाइल्स वाला तो थोड़ा उसके लिए हमने अर्शोधनी वटी चयन किया। हाँ, इसको आप कैसे लेते हैं? उसको भी मैं सुबह-शाम खाना खाने के बाद 1-1 टेबलेट। एक टैबलेट, है हुँ, ना? हुँ, और मंदाग्नि को प्रज्वलित करने के लिए हुँ, चित्रकादि वटी दी है। हुँ। इसको आप कैसे लेते हैं? चित्रकारी बट्टी को खाना खाने के बाद उसको 1-1 टेबलेट सुबह-शाम चूसना होता है। हुँ, हुँ, एक टैबलेट सुबह शाम, है ना? हुँ। और एक काली वाली गोली हमने दिया था, हाँ, उसको भी खाना खाने के बाद सुबह-शाम 1-1 टेबलेट। एक-एक गोली, है ना? हुँ, और हमने योग व्यायाम करवाया हुँ, सुबह-शाम बिल्कुल। दोनों टाइम, है ना? हाँ, और दिया हमने सुबह-शाम दोनों टाइम न्यूरोथेरेपी। न्यूरोथेरेपी, है ना? हुँ, तो यही सब भाई जी की चिकित्साएँ थे और इन्हीं सब चिकित्साओं से जो है कि भाई जी बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं जी। और कह रहे हैं कि लगभग 50 से 60% हुँ, पहले से बेटर महसूस कर रहे पहले हैं से ना। बेटर फ़ील हो और इनको कॉन्फिडेंस आ गया कि अब मैं धीरे-धीरे पूरी तरह से ठीक हो जाऊँगा इन्हीं सब चिकित्साओं की मदद से, बिल्कुल। ब्रह्मचर्य की मदद से और नाम जप की मदद से और हुँ, कर्म योग की मदद से मैं धीरे-धीरे पूरी तरह से हुँ, ठीक हो जाऊँगा, है ना बंधु? हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बंधुओं, हाँ, यदि आप लोग भी इस तरह की समस्याओं से परेशान हैं, मंदाग्नि की समस्या से परेशान हैं, कमज़ोरी की समस्या से परेशान हैं, भूख नहीं लगती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लगती है, शरीर कुरूप होते जा रहा है, शरीर रुक्ष होते जा रहा है ना? तो आप लोग भी इन औषधियों का सेवन करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपके दोस्त बहुत घाल-मेल हुए हैं, बहुत बिगड़ा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है कि वात है, पित्त है, कफ है, त्रिदोष है, क्या नहीं है, कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो आप अपने आस-पास के किसी अच्छे वैद्य से मिल कर के जो है कि आप अपने लिए कुछ औषधि चयन करवा लीजिए अपने दोस्तों अनुसार, है ना? और उन औषधियों का आप सेवन कीजिए, आपके जीवन में जो भी समस्याएँ आए हैं, ये समस्याएँ धीरे-धीरे नष्ट हो जाएँगी और आप अपने तरफ से ब्रह्मचर्य का पालन तो ज़रूर करें बंधु। ये तो आप कर सकते हैं, इसमें तो किसी की जो है कि सहायता की आवश्यकता नहीं है, इसमें दोष भी नहीं देखना है कि क्या है, क्या नहीं है, है ना? और नाम जप भी कर सकते हैं और कर्म योग भी कर सकते हैं ना? तो आप अपने तरफ से जो कर सकते हैं, ज़रूर करें, है ना? और जो अपने हाथ में नहीं है, जो अपने समझ में नहीं आ रहा है, उसके लिए आप किसी वैद्य से, किसी अच्छे आयुर्वेद आचार्य से मिल करके आप दिखा करके औषधि चयन करवा सकते हैं। तो बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।